संकट का समय है, हम सभी जानते हैं। मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है उसका असर दुनिया में होगा, भारत पर भी होगा। भारत कोई अछूता नहीं रह सकता इस चीज से। मेरा सवाल, इस वैश्विक संकट के समय में ऑपोजिशन की क्या जिम्मेदारी है, मुझे यह बताइए। आपकी क्या भूमिका ऑपोजिशन की होनी चाहिए? देखिए, ऑपोजिशन को अपने अपने क्षेत्रों में, अभी जैसे सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद अपने अपने क्षेत्रों में लौटेंगे और वो वहाँ पर जाके अपना मीडिया बाइट दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और कहे कि सत्ता पक्ष ये भरोसा दिला रहा है कि यहाँ कोई किल्लत नहीं होगी। ये सत्ता पक्ष वालों को भी करना होगा और विपक्ष के लोगों को भी करना होगा। अभी तो छुट्टियां हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे। क्या विपक्ष ऐसा कर रहा है? सब चले जाएंगे क्योंकि विपक्ष तो 2 दिन का समय है। मैम, क्या विपक्ष ऐसा करना चाहिए? क्या विपक्ष ऐसा कर रहा है या पैनिक क्रिएट कर रहा है? नहीं, ऐसा करना चाहिए। अफवाह फैला रहा है। कर क्या रहा है मुझे बताइए ना मैम। घड़ी में नहीं, संकट की घड़ी में सत्ता पक्ष को, विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। कल तो हाउस है, कल हाउस में सत्ता पक्ष विपक्ष को यह भरोसा दिलाए कि आप अपने अपने क्षेत्र में जाके जनता को भरोसा दिलाएं और हमारी तरफ से उन्हें ये कहे कि हाँ, हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ देंगे। हो गया, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। एलपीजी भी उपलब्ध है और सब कुछ उपलब्ध है। सुनने में बहुत आदर्श लगती है मैम, बहुत आदर्श लगती है, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? मैं वो जानना चाह रहा हूँ। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम देखते हैं तो उसमें सिलेंडर रखकर उस पर फूलमाला चढ़ा दी जाती है। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते तो वहां कुकर के ऊपर फूलमाला चढ़ा दी जाती है। ये कहा जाता है कि पैनिक हो गया, बुरा हाल हो गया, जो है हाय तौबा मच गई, बहुत बुरा हाल है, घबराहट है लोगों के अंदर। क्या ऑपोजिशन ऐसा कर रहा है मैम? ये जानना चाह रहा हूं मैं। देखिए, जो सरकार में रहती है, आपको याद कीजिए उन दिनों को जब सब्जी लेकर और ये सब करके भाजपा के लोगों ने भी उस समय जब सरकार ऑपोजिशन की थी केंद्र में, तो किस तरह से तमाशा करते थे वो लोग। उसके मामले में तो हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आप तमाशा कर रहे हैं, ये आप मान रही हैं? तो थोड़ा उनसे कम कर रहे हैं, लेकिन आप तमाशा कर रहे हैं, ये आप मान रहे हैं? बहुत ज्यादा तमाशा भाजपा वालों ने बहुत कुछ पहले इससे बहुत ज्यादा किया है, उसकी तुलना में अभी बहुत कम हो रहा है। लेकिन कल तो मैं कहूंगी कि सत्ता पक्ष वाले भरोसा दिलाए कि सभी सांसद अपने अपने क्षेत्र में जाके जनता को कहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और उन्हें कहे कि डरने की जरूरत नहीं है। केंद्र से आश्वासन मिला है कि मैं दाद देता हूं, जाएगा, ऐसा कोई संकट नहीं है। इतनी साफगोई से, इतनी ईमानदारी से आपने माना कि आप तमाशा कर रहे हैं, आप लोग उनसे थोड़ा सा कम कर रहे हैं और तमाशा एक्सेप्ट कर रही हैं आपके, हम कर रहे हैं, ऑपोजिशन कर रहा है, ये चीज है और ये लोगों को पता लगनी चाहिए। मैं अब एक अनुराग भदौरिया का, अच्छा ठीक है, डॉक्टर आनंद रंगनाथन 20 सेकंड प्लीज, जल्दी से मुझे अनुराग भदौरिया के पास जाना है। 20 सेकंड सर प्लीज। बिल्कुल। देखिए, ये महंगाई पे प्रदर्शन करना जो कि मैम अभी बोल रही थी, वो बिल्कुल डिफरेंट है पैनिक फैलाना। तो महंगाई पे बीजेपी ने प्रदर्शन किया, कांग्रेस भी करती आई है, वो अलग बात है। लेकिन इसमें मैं ऑपोजिशन के साथ खड़ा हूं। वो किस लिए खड़ा हूं कि आज शाम को अगर मोदी जी 3 ऐसे ऑपोजिशन लीडर्स के साथ आधे घंटे की मीटिंग करें और बाहर आके वो चारों एक कॉन्फ्रेंस में बैठे और कहें कि पैनिक नहीं फैलना चाहिए, बस ये करना चाहिए। क्या ये कर सकते हैं? क्या ये कर सकते हैं? अनुराग भदौरिया, उसके लिए मेरे ख्याल से विपक्ष को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं अनुराग भाई समझनी होगी। जो अभी महुआ जी ने कहा, जो तमाशा जो चल रहा है, जो आप लोग थोड़ा तमाशा तो कर रहे हैं, देखिए वो तमाशा पॉलिटिक्स के चक्कर में कर रहे हैं ना सर आप लोग। अनुराग भाई, शब्द को मत पकड़िए, उनका भाव अलग था, लेकिन आपने शब्द पकड़ा क्योंकि उन्होंने बोला है हम कर रहे हैं तमाशा, जैसे वो करते हैं हम थोड़ा कम कर रहे हैं। शब्द, अरे मेरी बात सुनिए आप, यही तो दिक्कत है, आपसे भी युद्ध करना पड़ता है बोलने के लिए। वो बेचारी ने, उन्होंने एक तमाशा शब्द एक दूसरे लहजे में कहा है, आपने उसको दूसरी तरह से पकड़ लिया। क्योंकि उनकी हिंदी अपने हिसाब से बोलती है, तो आप उसको अदरवाइज मत पकड़िए, ठीक नहीं है। मैं दूसरी बात कह रहा था, मैं कह रहा था नहीं, मैं कह रहा था कि अफवाह फैलाता है विपक्ष। विपक्ष ने अफवाह फैलाई है कि 60 रुपए एलपीजी बढ़ गया। विपक्ष ने फैलाई अफवाह क्या? आप बोलिए अफवाह है ये, मैं आपको सैल्यूट करूंगा, बोल दीजिए। 60% जो एलपीजी में का दाम, अरे सुन लीजिए, आप बोलने तो दीजिए भाई। अब आप देखो, यही तो है, अब आपसे हमें लड़ना पड़ेगा कि हमें बोलने दो। देखो यही दिक्कत है, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे कि आप मुझे नहीं बोलने दे रहे, दिक्कत है। चलिए बोलिए, अरे बोलने तो दो ना मुझे। मैं कह रहा हूँ, इन्होंने कहा अफवाह फैलाई, मैं कहता हूँ आप बोल दो अफवाह है, 60 रुपए नहीं बढ़ा एलपीजी में, अफवाह है, बोल दीजिए आप। बोल दीजिए, जो ये इंडियन होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन वाले कह रहे हैं कि 20% यहाँ पे इस तरह से अगर चलता रहा तो बंद हो जाएंगे, बोल दीजिए अफवाह है ये। बोल दीजिए, जिससे अभी हाईकोर्ट की बात करते, पक्का खाना नहीं मिलेगा, अफवाह है। ट्रेन में ही मैंने पढ़ा है अभी कुछ दिन में कि ऐसा होने वाला है कि वहां पक्का खाना नहीं मिलेगा, हम जनसत्ता की रिपोर्ट पढ़ रहे थे, बोल दीजिए अफवाह है। बोले एयर इंडिया के दाम बढ़े हैं जो टिकट के, बोल दीजिए अफवाह है। बोल दीजिए कि अभी जिस एलपीजी के लिए मारामारी हो रही है, लोग बुकिंग कर रहे हैं, बुकिंग नहीं मिल रहा है, या जिस तरह की अभी आपने बोला काला बाजारी आपने उत्तर प्रदेश की दिखाई है, बोल दिया अफवाह है ये।
भाई सब अफवाह है तो आप क्यों है भैया? आप कोविड काल में लोग यहाँ ऑक्सीजन के सिलेंडर के बताऊं बगैर अब? तड़प के मर अनुराग, गए मैं बताऊं? आपकी नाकामी की वजह से। अनुराग, मैं बोलूं? आपकी नाकामी की वजह से आपने अनुराग, यहाँ पे मैं बोलूं एक लॉकडाउन में चीज आधी रात को कर दिया था, लोग अफवाह पैदल क्या चल फैला के रहे मर हैं, मैं गए। बताऊं आपको? आपकी नाकामानी की, सुनिए मेरी बात से, आप बोल दीजिए ना ये सब अफवाह है। क्या है, मैं कि बताता हूं। यहाँ पे कोविड काल में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई, बोल दीजिए ये अफवाह ठीक है, है। अनुराग मैंने भाई। हर चीज को विपक्ष जिम्मेदारी निभा रहा है, हम चलिए, आपके ठीक साथ खड़े हैं, मुसीबत के समय में हम चलिए, आपको फिर आईना सिद्धार्थ ही दिखाते बोलेंगे, हैं कि फिर मैं भाई सोमनाथ जी आपके पास आऊंगा। नहीं, एक सेकंड बोलिए, हो गया नहीं, सर, हो गया। आप विपक्ष, नहीं, आप 10 सेकंड, सरकार के 10 साथ खड़े। सेकंड, 10 चलिए, सेकंड, 20 लीजिए, 10 20 सेकंड, सेकंड, 20 10 सेकंड, सेकंड, ज्यादा नहीं। 20। मैंने कहा हम तो आपके साथ खड़े हैं, राष्ट्र के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। जब सिंदूर ऑपरेशन हुआ हम राष्ट्र के साथ खड़े थे, जब भी मुसीबत इतना आती झूठ राष्ट्र मत के साथ बोलिए खड़े होते, लेकिन आप कभी विपक्ष की बात पे नहीं आते, विपक्ष की चलिए, मदद के लिए नहीं चलिए, आते, हो गया, हो क्योंकि गया, विपक्ष हो गया। जनता की आवाज सिद्धार्थ जी, फिर मैं सोमनाथ भारती आपके पास आ रहा हूँ। सिद्धार्थ जी, जवाब दीजिए भाई, विपक्ष आपके साथ है, आप लोग साथ, आप कॉन्फिडेंस में लीजिए। डॉक्टर आनंद ने भी ये सुझाव दिया, ऑपोजिशन के 3 नेताओं के साथ बैठकर आप बात करिए। ये क्राइसिस का टाइम है, वैश्विक संकट है, बैठिए बात करिए। वो अनुराग कह रहे हैं, कॉन्फिडेंस में लेते ही नहीं आप लोग ऑपोजिशन को। अमन जी, पहले मेरा आग्रह है, आप अनुराग जी को कहिए थोड़ा ठीक ठीक लगा लें। शाम का समय हो चुका है, इतना भी झूठ ना बोलें कि बिल्कुल पचे ही ना। ये पहली क्या बात। झूठ बोला? दूसरी बात, क्या झूठ बोला? थोड़ा ठीक ठीक लगा अनुराग भाई, थोड़ा क्या लगा ले? थोड़ा ठीक ठीक लगा लें, मतलब ज्यादा अपेक्षा नहीं, थोड़ा लगा लें, थोड़ा सिद्धार्थ आप बोलिए। थोड़ा लोगों का रोजगार ये जा पहले रहा है मैं आपको बताता हूँ विपक्ष की मनोस्थिति क्या ऑडियो है। बंद कर दीजिए, मैं- सिर्फ सिद्धार्थ बोलेंगे एक एक करके, सबके मैं- टर्न पर, कोई मैं- बीच में नहीं मैं- बोलेगा। ठीक है, मैं सिद्धार्थ, विपक्ष प्लीज की जवाब मनोस्थिति दीजिए। बताता हूँ क्या है। अगर विपक्ष को पता चला, अनुराग जी को सोमनाथ पता जी आ चला रहा देश के अंदर सिलेंडर की कमी हो सकती है, ये विपक्ष की आज की मनोस्थिति ऐसी है, 4 बार खाना और बनाने लग जाएंगे कि तुरंत तुरंत खत्म किया जाए। ये मनोस्थिति है इनकी। ये क्या बात संसद कर के अंदर देश के तेल मंत्री बयान देने लगे तो और अनुराग 4 विपक्ष की जेल जगह 8 में उतर रोटियां जाए खा और रहे हैं इस बयान वक्त। ना सुने। मैं अमन जी आपको कह रहा हूँ, बीजेपी मैं अमन जी आपको लिखित में कह रहा हूँ, ये इनकी मनोस्थिति है। ये क्या है, हमारे देश के अंदर पॉलिटिकल वल्चर हो गए हैं अब, और पॉलिटिकल शिकारी वल्चर जो होता है वो ऐसी कोई भी आपदा में से अपना अवसर ढूंढता है और वो सोचता है कि मैं कैसे इस जो कोई आपदा आ सकती है, अरे, वैश्विक उनकी युद्ध रोटियों हुआ है, पर भी वैश्विक नजर है स्थिति आपकी। बिगड़ी है, आप- तो हम नहीं, मेरी नजर आप नहीं है। मैं अपना कह रहा हूँ ये तो फैक्ट 4 बार का 6 बार खाएं, और मैं गारंटी के साथ आपके ठीक शो है। पे कहता हूँ अनुराग भदौरिया 8 बार भी खाने लगेंगे तो भी एलपीजी की कमी देश के अंदर नहीं होगी। ठीक ये है। कितनी हम तो कोशिश चाहते करें, नहीं हो प्रभु। ये पूरी सोमनाथ कोशिश भारती करें जी, तब भी नहीं होगी। सोमनाथ भारती जी, एक चीज का जिक्र बार बार हो रहा था, जो कहा जा रहा था, जो शायद कल भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी अरविंद केजरीवाल जी की। उन्होंने कहा था सिर्फ रूस और चीन के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इजाजत दी जा रही है। आज ही सर एक शिप पहुंचा, आपने भी देखा होगा, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही पहुंचा, उसी को क्रॉस करके। नंबर 1। नंबर 2, वो खबर आप तक भी पहुंची होगी, भारतीय जहाजों को वहां से गुजरने की जो इजाजत की बात कही जा रही है, वो खबर आप तक भी पहुंची होगी। सोमनाथ जी। अमन जी देखिए, ऐसा है, पहली बात, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक जो जहाज हमारा भारत का आया है, उसमें भारत का झंडा नहीं, किसी और देश का झंडा लगा हुआ था। दूसरी बात, ये तो भारत सरकार भी नहीं कह रही है कि हमें परमिशन मिल गया है, तो इसलिए इस प्रकार की बात क्या उसको डिनाई किया गया है? क्या डिनाई किया गया है तेहरान की हमारा तरफ से, ईरान की देश तरफ से? सर ना डिनाई किया ना एक्सेप्ट किया। तो आप कैसे कह रहे हैं Accept भी नहीं किया। आपने कैसे कहा कि हमारी सिर्फ सरकार भारत के मंत्री ने एक्सेप्ट भी नहीं किया। सर आपने फिर अच्छा, कैसे लेकिन- कहा कि लेकिन इजाजत नहीं एक है? बड़ी- सोमनाथ जी प्लीज क्लियर करिए सर। अनुराग जी कह रहे थे क्या फेक न्यूज, आप कैसे इस निष्कर्ष आपने पर कैसे कहा पहुंचे? इजाजत है? आपने कैसे कहा कि ये निष्कर्ष आपने पर कैसे कहा इजाजत पहुंचे? है? सर मैं कह रहा हूं ना आपसे कि मैंने तो कहा ही नहीं, मैं तो कह रहा हूं आपने रिपोर्ट्स कैसे कहा हैं महाराज जी की इजाजत है? सर, मैं अमन कह रहा हूं जी? रिपोर्ट्स हैं इस तरह की। और आज ही 2 सितंबर मंत्री तो बोल नहीं रहे इस सर बात को। एमईए की पीसी सुनी थी आपने? मैं आपसे मंत्री पूछता तो हूं, बोल नहीं रहे इस बात को। एमईए की पीसी सुनी? अरे आज 2 शिप पहुंची हैं। यस एग्जैक्टली, वो मैं कह रहा हूं। आपने आज एमईए 2 की शिप पीसी पहुंची सुनी है थी? मुंबई पोर्ट पर। मैंने सुनिए, जिस ईरान के जहाज को सर, जो आपका आज ही 2 गेस्ट शिप था, पहुंची है। आपको आपके पता है बॉर्डर स्ट्रेट ऑफ पे हॉर्मुज क्रॉस अमेरिका करके? ने आकर के डुबा दिया। नहीं सोमनाथ जी कमाल हो गया। अरे जिसके- सोमनाथ जी, जिसके- आज की जिसके- 12 बजे की जिसके खबर सामने पड़ी आ है रहा हूं, को मारने मुंबई में पोर्ट पर 2 आपने शिप 2 पहुंची हैं आज शब्द के छोप आज के में। ना बोले। कल एक शिप उससे आई क्या थी, उम्मीद कर ये रहे हो आप? ऑयल लेकर के आ रही हैं, उससे स्ट्रेट क्या ऑफ उम्मीद कर हॉर्मुज रहे से हो आप? आई हैं। सोमनाथ जी सुनिए आपको इसको आप प्लीज क्यों सर। यही खराब तो आप आपके प्रोपेगेंडा लिए? है, सोमनाथ जी सुनिए, यही तो आपने अफवाह है रिश्ते आपकी। खराब कर लिए सर ईरान से। आप सच्चाई नहीं देखना चाहते। मैं आपको खबर बता रहा हूं, आज 12 बजे की 2 शिप मुंबई पोर्ट पर आज पहुंची हैं। लेकिन एक शिप सरदार कल जी पहुंची, सुनिए, स्ट्रेट ऑफ एक बड़ी हॉर्मुज बात क्रॉस बताता हूं करके आपको। पहुंची, और आप झूठ बोलते हैं। भाजपा के टीवी पे पास बैठ करके समाधान है प्रोपेगेंडा इसका। फैलाते हैं। सोमनाथ जी पहले इस पे रहिए। एक- कल सोमनाथ जी मैं सिद्धार्थ माफी जी, सर सुनिए, रुकिए, सुनिए। प्लीज सर अरे भाई, सुनिए। नहीं, लोगों में पैनिक फैला सर आपके कहने से, 10 सेकंड और आपके कहते ही 2 शिप पहुंच गए। 10 सर सेकंड। सुनिए प्लीज, 1 मिनट, इसको आप पैनिक ना फैलाएं सर। सुनिए, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल जी को मैंने भी सुना, आपने भी सुना, उन्होंने कहा सिर्फ रूस और चीन के जो है जहाजों को इजाजत दी जा रही है, ऑयल टैंकर्स को। यह आपने दावा किया, ये किया था सर आपने दावा? यस और नो किया था? सिर्फ रूस और चीन के जहाजों को किया था आपने दावा? ये तो बिल्कुल किया था?
बिल्कुल किया और अभी यही हो रहा रिपोर्ट था। देखिए। नहीं सर, ये देखिए ना, दो क्योंकि जहाज रूस पहुंचे, और चीन दो ने जहाज कल पहुंचे, एक ईरान आज के पहुंचा। पेट्रोल में सड़ नहीं लिया। सर 2 कल पहुंचे, एक आज पहुंचा। सोमनाथ जी कहां? आप 2 ये कहां जहाज से एक आए जहाज फिर? गिनते रहिए महाराज। अरे अभी स्टेट ऑफ जो हॉर्मुज से सुप्रीम पहुंचे नेता सोमनाथ जो जी। ईरान के बने हैं, कमाल उन्होंने बोल जो रहे हैं। अरे स्टेटमेंट दिया सोमनाथ सुना जी, आपने, नहीं आप सुना आपने स्टेटमेंट? अरे आप वकील हैं, उन्होंने कहा स्ट्रेट कुछ ऑफ हॉर्मुज से संविधान में कोई अपनी जहाज नहीं जाएगा। जिम्मेदारियों को जाकर सुना के आपने, खोजिए नहीं सुना? क्या है। इतना थोड़ी झूठ परोसेंगे। आप दोनों लॉयर्स हैं भाई। लगातार हमारी सरदार, शिप आ रही है, लगातार सच्चाई तेल को लेकर के accept आ रहे हैं, आप करो। झूठ पे झूठ परोस रहे हैं। सच्चाई को एक्सेप्ट करो। आपकी ये AI सरकार वाले- नहीं के ये बारे है में। सर ये सच्चाई। AI वाले अरे जहाज नहीं है, सोमनाथ वाकई में जी, पहुंचे हैं ये। आपकी शराब नीति का असर आज तक है क्या? Just- सच्चाई just सामने give- दिखा रहा हूं। सिद्धार्थ जी एक्सेप्ट करिए और कृपया कर एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए। अमन जी, आपके मैं मंत्री, आपके प्रधानमंत्री एक गड़बड़ कह रहे है, हो इस इनकी बात- शराब नीति का असर सोमनाथ जी पे चढ़ा हुआ है। आज तक सत्ता चली गई है, उस नीति का असर नहीं गया है। ओ मानिए, ये कौन सा वाला अब कौन सा वाला असर है ये? शराब नीति तो आपके ऊपर चलिए, मौत ठीक बन के मंडरा रही है। 1+1 था सोमनाथ जी, 1+1। 600 पेज आपने 2+2 ले लिया क्या? बोल नहीं पाओगे। जो आपने बनाने का प्रयत्न किया, जो आपने अरे बनाने का सोमनाथ प्रयत्न जी, उस किया, वो असर से सारी बाहर फिनिश हो निकलिए। गई। वो फिर बहुत सभी अच्छी साबित हो क्वालिटी गई। का अच्छा सामान था, मैं मेरा- मान रहा हूं। पेज पढ़ो मेरा मकसद सिर्फ और ये था, सर्व से डूब मरो। लोग डरे ना, घबराए ना। सच्चाई देखिए। जो डॉक्टर जेल आनंद, में एक देखिए। मिनट, ठीक है जेल सर, में एक एक रखा है, करके इसी लड़ना केस नहीं है भाई आपस में। जो ट्रायल के काबिल नहीं है। हमें आपस में नहीं लड़ना है। हमको फेक न्यूज से लड़ना है सर। पैनिक ना फैले। जो लोगों तक पहुंच रही है बात कि सिर्फ रूस और चीन, भारत में 2 जहाज पहुंच गए, एक 2 कल पहुंचे, एक अब पहुंचा। और डॉक्टर आनंद रंगनाथन